उसके पिता का कहना था कि 10 साल बाद हमारे यहाँ बेटा हुआ है। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लगता है, या तो दवाओं जो टीकाकरण की जो दवाइयाँ आई हैं वो अपने मानक स्तर पर नहीं है। कल ही रात में एक एक्सीडेंट केस वहाँ पर आया, उसको वापस भेज दिया गया। तो जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं लचर है, प्रशासन के कोई भी ध्यान, भारतीय जनता, मैं तो सीधे सीधे आरोप लगाता हूँ। ये बहुत ही गंभीर विषय था, गंभीर मुद्दा है, यहाँ से गंभीर समस्या है कि मानिकपुरी परिवार का एक बच्चा था, एक गंधर्व परिवार का बच्चा था। मानिकपुरी परिवार का बच्चा 2 महीने का था, वो उसका वजन 7 किलो था और वो पूरा स्वस्थ था। तो डॉक्टर हैं, नर्स हैं या जो भी स्टाफ हैं जो गलत तरीके से इलाज किए हैं तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। कोटा में 2 मासूमों के मौत के मामले को लेकर कांग्रेस की जांच टीम आज कोटा पहुंची थी। यहां पर उन्होंने परिजनों से मुलाकात की है, चर्चा की है। इसके साथ ही जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर कई अलग अलग पहलुओं पर कांग्रेस ने आज यहाँ पर जांच किया है। हमारे साथ मौजूद है अटल श्रीवास्तव जी, कोटा विधायक हैं, जो टीम को लीड भी कर रहे थे। सर, जिस तरह से कांग्रेस ने जांच कमेटी का गठन किया है, क्षेत्र भी आपका है, ऐसे में क्या कुछ बातें जो हैं जांच में सामने आई आप लोग? देखिए, कोटा विधानसभा क्षेत्र के पटेता के आसिर ग्राम कुरीपारा में कल 30 तारीख को घटना हुई। 2 दिन का नवजात शिशु जिसको टीकाकरण किया गया और एक 2 महीने का बच्चा जिसका वजन 7 किलो था उसको भी टीका लगाया गया और दोनों की मौत हो गई। और वैसे 7 टीके और लगाए गए थे। मौत के बाद मौत को लेकर जब इलाज कराने के लिए CMHO वहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गए, वहाँ भी लापरवाही बरती गई। जो 2 महीने का बच्चा था उसको लेकर जब पहुँचा तो वहाँ भी लापरवाही बरती गई। ये आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक जांच कमेटी का गठन किया, जिसका मैं संयोजक था। आदरणीय विधायक दिलीप लहरिया जी, शैलेश पांडे जी, विजय केसरवानी जी, आदित्य दीक्षित जी और एक महिला सदस्य के रूप में वहाँ पर वीना मसीह जी उपस्थित थी। और जो वहाँ के गांव वालों से बात हुई, उसके पिता से बात हुई, उसके पिता का कहना था कि 10 साल बाद हमारे यहाँ बेटा हुआ है और वो एकदम स्वस्थ था, अच्छी तरीके से। तो और जिस तरीके की घटना हुई उससे बहुत उन्होंने लिख के दिया है कि इसके लिए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार है। जो दूसरा बच्चा था 2 महीने का था, देवेंद्र कुमार मानिकपुरी का, उसके परिजन ने भी ये लिख के दिया कि पूरी गलती स्वास्थ्य विभाग की है। और हम लोग ने वहाँ के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से भी बात की। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लगता है, या तो दवाओं जो टीकाकरण की जो दवाइयाँ आई हैं वो अपने मानक स्तर पर नहीं है। इसको लेकर हम लोग वहाँ के व्यक्तित्व भी लिए, कौन से बैच की दवाई है, कितने उस बैच में कितने लोगों को टीकाकरण किया गया, कितना टीका बचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस पर सबसे बड़ी बात है कि संवेदनशीलता उसमें नहीं रह गई है प्रशासन में। और जिस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिस तरीके से चाक चौबंद, आज भी हम लोग जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैठे तो वहाँ एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। कल ही रात में एक एक्सीडेंट केस वहाँ पर आया, उसको वापस भेज दिया गया। तो जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं लचर है, प्रशासन के कोई भी ध्यान, भारतीय जनता, मैं तो सीधे सीधे आरोप लगाता हूँ कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, चाहे वो आखफुड़वा कांड हो, चाहे गर्भाशय कांड हो, चाहे नसबंदी कांड हो, लगातार ऐसे मानव जाति के ऊपर सीधे हमला होता है और उनकी मौतें होती हैं। इनका ध्यान कहीं से भी न स्कूली शिक्षा की हुई, आत्मानंद स्कूल बंद कर रहे हैं, कुठान किसानों के लिए कुठान की सुविधाएँ बनाई गई थी उसे बंद कर रहे हैं। नाम बदलने से व्यवस्थाएँ नहीं बदलती हैं, ये व्यवस्थाओं का प्रश्न है। और मुझे ऐसा लगता है कि सब व्यवस्था चौपट हो चुकी है। इस शासन में समझ में नहीं आ रहा है कि साय की सरकार में चल किसका रहा है, कहाँ क्या माना जाए, व्यवस्थाओं की चूक है यहाँ पर जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, 2 बच्चों की मौत हुई है? कांग्रेस किस निष्कर्ष पर पहुंची है इसको लेकर? अभी हमने जांच में सभी के बयान लिए, सभी से क्रॉस क्वेश्चन पूछे और पता भी किया कि किस तरीके की दवाइयाँ गई थी। हम इसे अभी निष्कर्ष तो हमने नहीं दिया है, पर कहीं ना कहीं लापरवाही समझ में आती है, असंवेदनशीलता समझ में आती है। कोई घटना हो भी जाती है, उसके बाद जो चाक चौबंद व्यवस्थाएँ होनी चाहिए, तो वो भी 5 बच्चों को भी जो लाया गया वो वहाँ के गाँव के लोगों ने उनको एडमिट किया, प्रशासन की गाड़ी नहीं आई। तो मुझे लगता है कि टालने की कोशिश, बहाना बनाने की कोशिश कि दूध पीने के कारण बच्चे की मौत हो गई, किसी ने दूध नहीं पिया इसके कारण मौत हो गई, ऐसा परिजनों ने वहाँ लिखित में दिया है। तो कहीं ना कहीं असंवेदनशीलता, और अभी तक प्रशासन ने पता नहीं कौन सी टीम भेजी है। लगातार कोटा विधानसभा क्षेत्र में मलेरिया, डायरिया, डेंगू से लगातार अभी तक 8 से 10 मौतें हो चुकी हैं। और लगातार बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं की बहुत कमी है, डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद नहीं हैं, डॉक्टरों की जो पोस्टिंग की गई वो वहाँ नहीं है। पर इनके कान में, हमने विधानसभा में भी ये बातें उठाई थी, पर इनके कान में जू नहीं रह रही, क्योंकि इनको आम जनता, आदिवासी, मेरा कोटा विधानसभा क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहाँ पे आदिवासियों के बच्चे मर रहे हैं, पर इनके कान में जू नहीं रह रही। क्योंकि ये इस शासन का मुझे लगता है कि उद्देश्य ही कुछ ऐसा है कि यहाँ शासन में आने के लिए छत्तीसगढ़ की आम जनता रोटी कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं है। इनका ध्यान केवल लिथियम के भंडारण में 1 महीने के अंदर
उनका परमिशन दे देना, कोयले में अडानी लाखों पेड़ काट रहा है और पूरी की पूरी पुलिस फोर्स और सीआरपीएफ अडानी को पेड़ काटने की सुरक्षा दे रही है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। जांच टीम में शामिल पूर्व विधायक शैलेश पांडे जी भी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। आप लोग कोटा पहुंचे हुए थे आज, किस तरह से जांच आप लोगों ने किया है, क्या कुछ बातें जो हैं इस जांच में सामने आई हैं? कल पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव बिलासपुर आए थे। हम लोग जो पीड़ित बच्चे हैं उनको जिला अस्पताल देखने गए थे। ये बहुत ही गंभीर विषय था, गंभीर मुद्दा है, यहाँ से गंभीर समस्या है कि ये बात बहुत बड़ी है कि टीकाकरण में 2 बच्चों की मौत हो जाए। आज कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर 2 बच्चों के उसमें टीकाकरण के समिति बनाई गई थी। वो समिति आज कोटा गई थी। कोटा के पटेता गांव में हम लोग गए थे। वहां पर हम मृतक के परिजन से मिले। उन्होंने बताया कि उनका बच्चा मानिकपुरी परिवार का एक बच्चा था, एक गंधर्व परिवार का बच्चा था। मानिकपुरी परिवार का बच्चा 2 महीने का था, वो उसका वजन 7 किलो था और वो पूरा स्वस्थ था। जो गंधर्व परिवार का बच्चा था वो बच्चा 2 दिन का था और वो बच्चा 2 किलो 700 ग्राम का था, वो भी स्वस्थ था। दोनों बच्चे स्वस्थ अवस्था में टीका लगाया गया और उनकी मौत हो गई। परिजनों ने लिखित में आरोप लगाया। हम इतना दुखद विषय है। हम उनके घर में मिलने गए थे। हमने परिजनों को जो है सांत्वना दी है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त की कांग्रेस कमेटी की तरफ से, और उन्होंने बताया अपनी पीड़ा की किस प्रकार से बच्चे की तबीयत खराब हुई और वो कोटा के सीएचसी में लेकर गए, जहां लापरवाही से उनसा व्यवहार किया गया और उनके बच्चे का इलाज नहीं किया गया और मृतक हो गया बच्चा और बोल दिया गया ले जाओ। ये तक उन्होंने लिखित में शिकायत करी है, लिखित में आरोप लगाया है सरकार के ऊपर, सरकार के स्वास्थ्य विभाग के ऊपर। मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे और स्वास्थ्य मंत्री की पीठ थपथपा रहे थे और स्वास्थ्य विभाग की ये स्थिति है। यही बात यही खत्म नहीं होती है। हम कोटा के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के पास भी गए थे। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने बोला कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेकार हैं, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सही नहीं है, यहाँ डॉक्टरों की कमी है। जो डॉक्टर वहाँ काम कर रहे हैं वो सारे डॉक्टर अपना अटैचमेंट करा के शहर में इधर उधर कहीं अटैच हो गए हैं। वहाँ पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही नहीं है। अरे चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं होगा, अगर कोटा में चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता तो शायद हम वो 2 बच्चों को बचा पाते, लेकिन डॉक्टरों ने पोस्टिंग हुआ कोटा में, अटैचमेंट है बिलासपुर में, इसके कारण वो लापरवाही की गई है और बच्चों की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए टीकाकरण की। मैं समझता हूं कि उनके वॉयल की जो है, जिस वॉयल से उनको टीके लगे हैं, उस वॉयल की, उस सुई की और किसी भी चीज़, हर चीज़ की जो है वो उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। बिल्कुल उच्च स्तरीय जाँच की मांग है। क्या लगता है जिस तरह से प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ हैं, आप भी गए थे टीम में, आप भी शामिल हैं, क्या पाया आपने? स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ क्या वाकई में लचर हैं? कहीं चूक हुई है यहाँ पर? बिल्कुल प्रशासनिक के बहुत बड़ा चूक है और शासन भी इस मामले में गंभीर नहीं है। जैसे हम लोग गए थे पटैत गांव कोटा विधानसभा के, तो उसमें जो पीड़ित पक्ष है ये बहुत ही दुखद घटना है, गंभीर मामला है। इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और हम तो ये भी मांग करते हैं कि जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं या जो भी स्टाफ हैं जो गलत तरीके से इलाज किए हैं तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए। जो छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं, 2 दिन के बच्चे हैं, 2 माह के बच्चे हैं, जो जीवन में यहाँ अपने हमारे इसमें आए थे, मानव जीवन में बेचारे देख नहीं पाए इस दुनिया को, तो इसमें तो हम मांग भी करते हैं कि 25-25 लाख मुआवजा भी मिलना चाहिए। और दूसरा चीज़, ये गंभीर मामला इसलिए बनता है कि वहाँ सुनने में पता चला कि पहुँचने के बाद कि उनका शरीर नीला हो गया था। कोई भी मृत्यु होता है तो पीला होता है, पीला पीला शरीर हो जाता है, ऐसा है बुजुर्गों में और देखे भी हैं। लेकिन नीला हो जाना ये तो विषाक्त में होता है, फूड पॉइजनिंग में होता है, कोई सर्प काट दिया होता है या इंजेक्शन में जो विषैला इंजेक्शन, एक्सपायरी इंजेक्शन है तब होता है। तो नीला कैसे हुआ ये भी जांच का विषय है। बिल्कुल, तो तमाम विधायक हैं, तमाम जांच टीम के सदस्य हैं जिनको आपने सुना। आज टीम कोटा पहुंची थी और कोटा में कांग्रेस के जांच में कई गंभीर बातें सामने आई है। सीधे तौर पर कांग्रेस इसके लिए शासन प्रशासन को जिम्मेदार बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से इस पूरे प्रकरण में चूक हुई है, जिसकी वजह से मासूमों की मौत हुई है। कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण में उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइट, IPC 24 बिलासपुर।